त्यागी, गाजियाबाद से, और छोटा सा कार्य करता हूँ। बताइए। अभी यूपी में इलेक्शन आ रहे 2022 में, अभी 6-7 महीने ही बचे, तो किस प्रकार की क्या तैयारी? देखिए, तैयारी हमारी शुरू से ही रहती है। बीजेपी का संगठन ऐसा संगठन है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारी तैयारी हमेशा ही रहती है, लेकिन अब और तेज़ी पर है। और आप अब देख ही रहे हैं लखनऊ में और यहाँ पर सारे में ही, जैसे कि कल भी बहुत से प्रकोष्ठों के बनाए गए हैं प्रतिनिधि। तो हमारी तैयारी जोरों पे है और जीतेंगे, जीतेंगे। तैयारी जनता, तैयारी तो देखिए, जनता मोदी जी, योगी जी और प्रदेश के जो हमारे संगठन के हमारे बड़े लीडर हैं, जनता को सब पे विश्वास है, जनता को प्यार है। तो इसमें कोई दो शक नहीं है। अब लोग कुछ भी बात बनाते रहें, भ्रमित रहें, भ्रम फैलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं। तैयारियां तो बंगाल की भी थी, लेकिन वहाँ मात खाने के लिए। ठीक है, बंगाल को मैं मात खाना नहीं कहूँगा। आप पहले की सीटों में और आज की सीटों में अंतर देखिए। वो सारी सीटें तो वापस टीएमसी में जा रही हैं। ये अभी मैंने आपको कहा कि एक भ्रम फैलाने की बात है। अगली बार देखेंगे फिर, और हार जीत तो चलता रहता है। कि जिस प्रकार से बीजेपी का विरोध चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, 200 दिन से ऊपर हो गया, नहीं क्या देखिए, लगता है कि बीजेपी नहीं इसको? देखिए, किसान आंदोलन किसान विरोध में नहीं है हमारे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, किसान हमारे विरोध में नहीं है। ये कुछ लोग जो पार्टियों ने बना बना के बैठा दिए हैं, वो लोग हैं ये किसान नहीं है। मैं आपको एक सीधी सीधी बात कहूँ, ये लोग दलाल हैं, इनकी आपस में नहीं बन रही। यार एक छोटी सी बात, मैं भी किसान के घर से हूँ, आप भी किसान के घर से हैं, हिंदुस्तानी होता ही किसान के घर से है। तो किसान भाई लगते हैं आपको? ये एक भी किसान भाई इस समय जहाँ लोग अपनी फसल काट रहे हैं, जहाँ लोग बुआई कर रहे हैं, ये किसान लगते हैं? नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी की लगा लो, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टी के लिए कोई अपनी शहादत दे दे या अपनी मौत कर दे, तो यहाँ 250 से ज़्यादा किसान मारे जा चुके हैं? ये तो लगता है आप देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक राजनीति करने के लिए इतने लोग शहीद हो गए। उनके परिवार वालों से पूछिए। ये तो आज ही बैठे हुए हैं, दुनिया को किसको कोरोना हो जाए, किसको क्या हो जाए। आप, मैं आपसे एक थोड़ी सी चीज पूछता हूं अनूप जी, कि क्या जब जमीन एक्वायर होती है किसान की, क्या कभी राकेश टिकैत वहां गए हैं कि एक्वायर मत करो, क्योंकि खाना हमें जमीन से ही मिलता है। पूरा देश खाना जमीन से खा रहा है। धरती हमारी माँ है, किसान की माँ है, मेरी माँ है, आपकी माँ है। कभी राकेश टिकैत गए कि एक्वायर मत करो? ये सब लोग दलाल हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि 250 किसान हमारे दुनिया छोड़ के चले गए। सोच के देखिए जरा। वो बॉर्डर पर बैठे थे ना, तो वो किसान तो है ना, कोई पार्टी का बंदा तो अपने शहादत नहीं दे रहा, नहीं 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 चाहे वो किसी भी नहीं पार्टी से हो। नहीं, यही यही तो देखिए, ये टोटली जो, देखिए असल में क्या है कि किसान जो होता है ना, बड़ा ही मासूम होते हैं। उन्होंने जीवन भर हम लोगों के लिए करा है, इस देश के लिए करा है, और ये लोग उन्हें भ्रमित करते हैं। मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आपकी मेरी शर्त है, किसान आंदोलन करने हैं? नहीं, किसान दे रहे हैं इस देश को रोटी। आज भी मैं और आप जो रोटी खा रहे हैं, अगर देखिए देश का किसान नहीं दे रहा होता तो आज भी जितने टाइम इनको हो गया बैठे हुए, हम इतने टाइम में भूखे मर लिए होते। किसान रोटी देता है, घर घर तक, मेरे घर तक, आपके घर तक, वो किसानों के द्वारा ही आ रही है। जो सब्जी, और पूरा देश चल रहा है, बड़ी शांति से चल रहा है। कोरोना काल जैसे समय में वो किसान ही हैं जिन्होंने देश को पाला है। किसान सभी को रोटी देता है, उसके बाद भी उनको अपनी फसल का ठीक दाम नहीं मिलता है, तो नहीं कहाँ तक सही? देखिए, ये मैं आपको फिर एक बात कहूँगा, ये किसानों को बहकाया जा रहा है। मोदी जी, योगी जी, आ, हम हम हमेशा, हमारा पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही, किसानों के भले में हुई है। किसान भाई समझे तो सही। देखो, जो नहीं समझ पा रहे उनको समझाना पड़ेगा।
जिस दिन वो समझ गए, देखिए मैं बहुत छोटा सा एक कार्य करता हूँ, अगर किसान भाइयों को नुकसान होता है ये चीज़ समझने के बाद, तो बिल्कुल किसान भाई जो चाहे उनके ऊपर पूरा निर्भर है। देखिए पूरे देश की राजनीति उनके ऊपर निर्भर होती है, गलत तो नहीं कह रहा इस बात को मैं। किसान भाई देश की रीढ़ की हड्डी होती हैं, वो जब मर्जी चाहे तब बदल सकती है सरकार। समझाने के लिए जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए। नहीं देखिए, जनप्रतिनिधि हमारी सरकार ने कितनी बार, मैंने भी आपको क्या कहा, जब तक ये दलाल बैठे हैं तब तक समझौता नहीं होगा। इन इन कुछ दलालों को यहां से हटा दो, सारा कुछ हुआ पड़ा है। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बंगाल बीजेपी के हाथ से गया है उसमें सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका फैक्ट कुछ और है। देखिए, नहीं किसानों का नहीं, किसानों का किसान आप भी अभी देखिए, बहुत जल्दी यूपी में चुनाव होंगे, उत्तराखंड में भी चुनाव हैं, कई जगह, 2-3 जगह हैं। आप इसका इफेक्ट तब देख लीजिएगा। आप मुझे बहुत छोटी सी एक बात पूछ रहा हूँ, प्रिय भाई, आप भाई है मेरे, कि बॉर्डर पे कितना किसान बैठा है यूपी का या कहीं का? पंजाब के ही क्यों है? एमएसपी का जो अभी इशू है, जो एमएसपी का, एमएसपी का इशू कुछ इशू है ही नहीं, इसको बनाया गया है। क्योंकि एमएसपी इसको देखिए, मैंने आपको एक बात क्या कही, मैंने बहुत स्पष्ट और बहुत साफ सुथरी बात क्या कही है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। अग इन सबको हटा दीजिए, किसानों से कोई नाराजगी कोई कर ही नहीं सकता। किसान किसका बुरा करते हैं? उन्हें क्या चाहिए बेचारों को? मैं भी किसान का कभी मैं भी किसान का परिवार से हूँ, आप भी हैं, सब हम सब भाई हैं। किसान तो वो चीज़ें उन्होंने कभी किसी से मांगी नहीं कुछ भी। और मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इससे किसान भाइयों का नुकसान होता है, किसान भाई इसको समझने के बाद अगर आगे चल के कुछ भी नुकसान होता है तो बिल्कुल किसान भाई खड़े हो सकते हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि इन दलालों के चक्करों में ना पड़ें, अपने संयम से लें। और फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, यूपी, बिहार, पंजाब, ये सब हमारे किसानों के गढ़ हैं। ये जहाँ खेती होती है, आपके हाथ में सब कुछ है। आप तो जब चाहें तब सरकार बदल सकते हैं। किसी की क्या जरूरत है किसान भाई को? किसान भाई को किसी की जरूरत नहीं, इन दलालों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप यहाँ कह रहे हैं